प्रणाम आप सभी को। आप लोगों को जो नंबर दिया जाता है उस पे आपको वीडियो कॉल और वॉइस कॉल बिल्कुल नहीं करनी, ना ही बेकार के मैसेज करने हैं। अगर आप ये सब उस नंबर पे करते हैं तो आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा और जो सुनहरा मौका आपको गुरुजी के साथ ध्यान करने में मिल रहा है वो भी आप खो बैठेंगे। तो आप ऐसी गलती ना करें कि आपका नंबर ब्लॉक हो जाए और फिर कभी अनब्लॉक ना हो, क्योंकि आप उस नंबर से ग्रुप ज्वाइन करके गुरुजी के साथ साधना कर सकते हैं और आप वो खो देंगे। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। हेडफोन बार बार खराब होने की वजह से ये डिस्कनेक्ट हो रहा था, इसलिए ये मैसेज डिलीट करना पड़ रहा है। गुरुदेव, साधना के दौरान भाव उठ रहा था कि क्या साधना बिना ओम के उच्चारण के भी हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि मेरे अंदर हमेशा ओम का उच्चारण होता रहे, या फिर मैं हमेशा उस अनुभूति में रहूं जो ओम के उच्चारण के दौरान रहती है। कृपया मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। प्रणाम आपको। क्या साधना बिना ओम के भी हो सकती है? साधना बिना ओम के हो सकती है। ओम कोई महत्वपूर्ण और जरूरी नहीं है। और जो मैं तुम्हें ओम बोलने के लिए कह रहा हूं, ये तो वो ओम भी नहीं है जिस ओम को तुम्हें प्राप्त करना है। ये वो ओम नहीं है, ये तो बस शब्द है और कुछ भी नहीं है। क्यों ये शब्द तुम्हें दे रहा हूं? क्योंकि तुम्हारी सारी पकड़ शब्द के ऊपर ही है, मौन के ऊपर तो नहीं है। वो जो ओम ब्रह्मांड में गूंज रहा है, उसको पकड़ने के लिए ये शब्द दिया जा रहा है। ये वो ओम नहीं है जो गूंज रहा है, वो अलग है। ओंकार अलग है, ये शब्द अलग है। तुमने कहा इसके बिना भी साधना हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, मगर मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा सोचना है कि जो सरल से सरल हो वो तुम्हें कर रहा हूं। जो सरल से सरल हो, जटिल नहीं। ऐसा नहीं कि तुम्हें इतने नियम बता दूं, कि तुम्हें इतनी बातें बताऊं कि तुम उसमें परेशान होकर फंस जाओ और जीवन का समय खत्म हो जाए। जीवन का समय सीमित है, तुम्हारी सांसें सीमित हैं, अनलिमिटेड सांसें नहीं है। ऐसा नहीं है कि हजारों सांसें, सांसें गिनी हुई हैं, उतनी ही हैं बस। उसी में कैसे सरल तरीके से तुम्हें परमात्मा तक लेकर जाऊं, इसीलिए ओम शब्द को उपयोग करा। फिर तुमने कहा कि कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि ओम की ध्वनि जो है वो गूंजती रहे, मैं उसी अनुभूति में रहूं। समझें, ओम की ध्वनि या परमात्मा की अनुभूति हमें क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि हमारा ध्यान जो है वासनाओं की तरफ है। हमारा ध्यान अपने इस जीवन को बचा कर रखना, सुरक्षित रखना, अपने परिवार को सुरक्षित रखना, कैसे उनका विकास हो, इन्हीं सब चीजों में लगा है। ओम की वो आवाज, परमात्मा का वो आशीर्वाद, वो महा ऊर्जा की अनुभूति 24 घंटे होती रहे, वो तो 24 घंटे घट ही रहा है। वो तो 24 घंटे घट रहा है। तुम उसे महसूस नहीं कर पा रहे, और कुछ भी नहीं है। वो हमेशा ही हो रहा है। तुम्हारे जन्म से पहले भी वो था, तुम्हारी मृत्यु के बाद भी वो होगा। ये पृथ्वी नहीं बनी थी तब भी वो था, ये ब्रह्मांड का निर्माण नहीं हुआ था तब भी वो था। वो तो सदा से है, वो थोड़ी ना कहीं लुप्त हो गया, वो थोड़ी ना कहीं चला गया। हम उसे देखना नहीं चाहते, हम उसकी तरफ देख नहीं पा रहे। जैसे अभी तुम वीडियो देख रहे हो अपने फोन में, मोबाइल में, मगर पीछे क्या हो रहा है वो तुम नहीं देख सकते। इसी तरीके से एक व्यक्ति या तो वासनाओं को देखेगा या परमात्मा को देखेगा, और जब वो परमात्मा को पूरी तरह देख लेगा तो वासना में ही परमात्मा और परमात्मा में ही वासना दोनों एक हो जाएंगे। मगर जब वो पूरी तरह देख लेगा तब, उससे पहले नहीं। एक छोटा सा उदाहरण देके अपनी बात पूरी करता हूं। कभी तुमने कार चलाना सीखा हो, बाइक चलाना सीखा हो, साइकिल चलाना सीखा हो, तब तुमने ध्यान दिया इस बात पे कि जब तुम चलाते हो कोई भी चीज, कार, मोटरसाइकिल, साइकिल, स्कूटी, कुछ भी चलाते हो, तो जो पीछे तुम्हें सिखा रहा हो तो वो कहता है पूरा ध्यान रखो, पूरा ध्यान रखो,
आगे क्या होने वाला है, मोड़ आ गया, ब्रेक लगाओ, रेस दो, क्लच दबाओ, वो हर चीज तुम्हें बताता है और तुम्हारे को 100% उस पर फोकस करना होता है। 100% अगर फोकस नहीं करोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। मगर जब तुम्हें स्कूटी या बाइक या जो भी कुछ है चलाना आ जाता है, तब तुमने देखा तुम सड़क पे तेजी से गाड़ी भी चला रहे हो, अपने यार दोस्तों को चुटकुले भी सुना रहे हो, पीछे मुड़ के भी देख रहे हो, कुछ खा भी रहे हो, कुछ सुन भी रहे हो और गाड़ी भी चला रहे हो। इसी तरीके से पहले तो तुम्हें उस अनुभूति में डूबना पड़ेगा जो हर समय घटित हो रही है। उसके लिए पूरा ध्यान उस पर केंद्रित करना पड़ेगा और उसके बाद जब वो घटित हो जाएगा तो फिर तुम जो मर्जी करते रहो, फिर तो घटित होता ही रहेगा। ठीक है, इसे ऐसे समझें। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।